नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल आरडी स्टडी 99 में। आज की इस वीडियो में हम ताम्र पाषाण काल को पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने स्टोन एज को पढ़ लिया था। तो ताम्र पाषाण काल वह टाइम पीरियड था जहां पर मनुष्य पत्थर के साथ साथ तांबे का यूज़ कर रहा था। इससे पहले स्टोन एज में हमने देखा था जो मनुष्य था वो पत्थर का यूज़ कर रहा था, स्टोन का यूज़ वो कर रहा था। जैसे उसे शिकार करना है तो पत्थरों से क्या कर रहा था, औजार बना रहा था। रहने के लिए वो गुफा का यूज़ कर रहा था। उसी तरह से इस टाइम पीरियड में वो पत्थर के साथ साथ तांबे का यूज़ कर रहा है, क्योंकि अब तक तो उसे केवल पत्थर के बारे में ज्ञान था, अब उसे तांबा के बारे में जानकारी मिल गई है। तो मनुष्य के द्वारा जिस धातु का सर्वप्रथम यूज़ किया गया, जिस धातु का सबसे पहले इस्तेमाल किया गया, वो भी तांबा थी। जो ये ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ थी, ये ग्रामीण संस्कृतियाँ थी और यहाँ पर ये मुख्य रूप से कृषक ग्रामीण संस्कृतियाँ थी। और जो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियाँ हैं उसे हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। जैसे पहले हम ले सकते हैं बनास या आहार संस्कृति को, दूसरा हम ले सकते हैं कायथा संस्कृति को, तीसरा मालवा संस्कृति और उसके बाद जौरवे संस्कृति। सबसे पहले हम आहार संस्कृति को देख लेते हैं। तो जो ये आहार संस्कृति है ये राजस्थान की एक संस्कृति थी जो बनास नदी के किनारे थी, इसीलिए इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। इसके मुख्य साइट्स को हम देख लें, मुख्य स्थलों को देखें तो आहार मुख्य स्थल है यहाँ का, बालाथल है और गिलुंद है। तो ये तीन जो स्थल हैं ये आहार संस्कृति के मुख्य स्थल हैं। अगर हम आहाड़ को देखें तो आहाड़ का जो पुराना नाम था वो तांबावती था। तांबावती से ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर तांबा काफ़ी मात्रा में मिलता होगा, इसीलिए यहाँ का नाम तांबावती पड़ा होगा। आहाड़ तांबावती का पुराना नाम था क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर तांबा मिलता था। इसी प्रकार जो आहाड़ के लोग थे, आहाड़ संस्कृति के लोग थे, ये पत्थर के बने घरों में रहा करते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि जो गिलुंद संस्कृति थी, यानी कि जो गिलुंद यहाँ का मुख्य स्थल है, इसको यहाँ का स्थानीय केंद्र माना जाता है क्योंकि यहाँ पर पकी हुई ईंटों के हमें एविडेंसेस मिलते हैं, पकी हुई ईंटों के निर्माण के साक्ष्य मिलते हैं हमें गिलुंद से। उसी प्रकार यहाँ से हम देखें तो हमें तांबे की चूड़ियाँ मिलती है, कुल्हाड़ियाँ मिलती है और यहाँ से हमें तांबे की चादरें भी प्राप्त होती है। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं कायथा संस्कृति पर। ये मध्य प्रदेश में फली फूली, मध्य प्रदेश में ही इसका मुख्य क्षेत्र था कायथा संस्कृति का। यहाँ का मुख्य स्थल हम देखें तो यहाँ का मुख्य स्थल था कायथा एवं ऐरण। तो दोस्तों आपने ऐरण को भी देखा होगा। ऐरण से हमें प्रथम एक उल्लेख मिलता है सती प्रथा का। तो जो सती प्रथा का प्रथम उल्लेख भी हमें ऐरण अभिलेख में मिलता है। तो ऐरण एक स्थान है जो कायथा संस्कृति का एक मुख्य स्थल था। और जो एक कायथा नामक जगह है, यहाँ के जो मृद भांड हैं, यानी कि मिट्टी के बर्तन, यहाँ से हमें प्राक हड़प्पन और हड़प्पोत्तर, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता की जो तीन फेसेस हैं, तीन काल हैं, उस संस्कृति का प्रभाव हमें यहाँ से दिखाई देता है। उसी प्रकार से यहाँ से हमें जो स्टेटराइट और जो कार्लेनियन पत्थर हैं, ये एक कीमती पत्थर होते हैं, उनके हार हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं कायथा संस्कृति से। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं मालवा संस्कृति पर। तो मालवा संस्कृति का जो मुख्य स्थल है वो कायथा है, ऐरण है और नवदा टोली है। ये तीन मालवा संस्कृति के मुख्य स्थल हैं। ये भी एमपी में था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऐरण जो है वो कायथा संस्कृति का भी मुख्य केंद्र है और इसी प्रकार से मालवा संस्कृति का भी ये एक मुख्य केंद्र है। तो जो मालवा के मृदभांड थे वो अपनी उत्कृष्टता के लिए जाने जाते थे क्योंकि मालवा में अच्छे प्रकार के मृदभांड बनाए जाते थे। और नवदा टोली से हमें विभिन्न कृषि फसलों के साक्ष्य मिलते हैं। इसी प्रकार से हम जो अगली है हमारी संस्कृति, जौरवे संस्कृति। तो इन संस्कृतियों को हम ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियों में पढ़ रहे हैं। तो जौरवे संस्कृति जो है दोस्तों वो कहाँ की है, वो है महाराष्ट्र की। और यहाँ का जो प्रमुख स्थल है वो है जौरवे, नेवासा और दैमाबाद और इनाम गांव। तो यहाँ से हमें इसके मुख्य साक्ष्य मिलते हैं जौरवे संस्कृति के। इसके बाद हम देखें तो जो दैमाबाद है, दैमाबाद से हमें भारी मात्रा में कांसे की वस्तुएं प्राप्त होती है। इनाम गांव है जो, वहाँ इनाम गांव में ताम्र पाषाण काल की एक बहुत बड़ी बस्ती हुआ करती थी और जो ये बस्ती थी ये किलाबंद बस्ती थी और ये खाई से घिरी हुई थी। यानी कि जो ये बस्ती थी ये किलाबंद बस्ती थी और ये एक खाई से भी घिरी हुई थी। मतलब कि ये एक
बड़ी बस्ती थी। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि जो ये ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति थी ये विलुप्त कैसे हुई। तो इसका जो मुख्य कारण माना जाता है वो वर्षा को माना जाता है या सूखा को माना जाता है।